बैकुंठ हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान है जिसे अक्सर भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। इसे सर्वोच्च स्वर्ग माना जाता है जो भौतिक दुनिया से परे है। बैकुंठ को साक्षात आनंद, शांति और आध्यात्मिक प्राप्ति का स्थान कहा जाता है। ये वो स्थान है जहाँ भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के बाद निवास करते हैं। बैकुंठ को अक्सर एक दिव्य विमान के रूप में वर्णित किया जाता है जो असीमित सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। यहाँ के निवासी हमेशा युवा और दिव्य रूप में सुंदर होते हैं और वे भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। बैकुंठ का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक है जहाँ भौतिक सुखों की कोई इच्छा नहीं होती है। ये भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च रूप है। श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ बैकुंठ और वहाँ के जीवन का विस्तृत वर्णन प्रदान करते हैं। ये स्थान भक्तों के लिए अंतिम लक्ष्य और प्रेरणा का स्रोत है। बैकुंठ की प्राप्ति हेतु जीवन के अगले अध्याय में मनुष्य को मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के गहन मार्ग को समझाना आवश्यक है। शास्त्र सम्मत मार्ग ये कहता है कि केवल बाहरी कर्म कांड ही पर्याप्त नहीं है, अपितु अंतर मन का परिवर्तन ही बैकुंठ का वास्तविक द्वार है। मनुष्य को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में सहजता रखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा रूपी परमात्मा निवास करता है। सबसे पहले मनुष्य को अहंकार का पूर्ण त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं की भावना प्रबल रहती है तब तक ईश्वर का साक्षात संभव नहीं है। जीवन को सात्विक बनाने के लिए आहार, विचार और व्यवहार तीनों में शुद्धता अनिवार्य है। सात्विक आहार मन को शांत रखता है और शांत मन से श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होते हैं और श्रेष्ठ विचारों से ही परोपकारी व्यवहार बनता है। मनुष्य को अपनी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उस समय की ऊर्जा सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी होती है। इंद्रिय निग्रह के अंतर्गत केवल दमन नहीं बल्कि इंद्रियों का दिशा परिवर्तन आवश्यक है। जैसे कानों से केवल हरि चर्चा सुनना, आँखों से प्रकृति में ईश्वर के दर्शन करना और हाथों से निरंतर सेवा करना। लोभ का त्याग करने के लिए मनुष्य को संतोष रूपी धन को अपनाना चाहिए, क्योंकि असंतोष ही समस्त दुखों और पापों की जड़ है। बैकुंठ जाने की तैयारी मृत्यु के समय नहीं बल्कि युवा अवस्था से ही शुरू होनी चाहिए, ताकि अभ्यास इतना दृढ़ हो जाए कि अंतिम समय में स्वतः ही नारायण का नाम मुख पर आ जाए। इसके अतिरिक्त मनुष्य को करुणा और अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में विष्णु का रूप देखता है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वही वास्तव में बैकुंठ जाने का अधिकारी है। शास्त्र कहते हैं कि भक्ति में वो शक्ति है जो स्वयं भगवान को भक्त के अधीन कर देती है। इसलिए श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन को गंगा की भांति पवित्र बनाए रखें। श्रीमद् भागवत और गीता के उपदेशों को केवल पढ़े नहीं बल्कि उन्हें आत्मसात करें, क्योंकि ज्ञान वही है जो आचरण में उतरे। इस प्रकार संयमित, सेवा भावी और भक्ति में जीवन जीने वाला व्यक्ति इसी लोक में रहते हुए बैकुंठ का अनुभव कर सकता है और देह त्याग के पश्चात वह उस परम धाम को प्राप्त होता है जहां उसे पुनः संसार के कष्टों में लौटना नहीं पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ईश्वर का निवास प्रत्येक जीव के हृदय में है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए आत्मज्ञान आवश्यक है, जिसका अर्थ है अपनी आत्मा में ही परमात्मा का प्रतिबिंब देखना। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में कर लेता है और उसका मन स्थिर हो जाता है, तब वो भौतिक जगत के बीच भी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है।